जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए साथियों, पहले तो मैं आप सभी से सॉरी मांगना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ भाई कमेंट्स कर रहे थे और वो बहुत चाहते हैं, जो उन्होंने कमेंट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो साथ ही थोड़ा सा मैं बिज़ी था ड्यूटी को लेकर के, ताज सुरक्षा मतलब ताज सिक्योरिटी में भी ड्यूटी लगी हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा बिज़ी रहते हैं, कभी कभी शेड्यूल बहुत बिज़ी हो जाता है। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा वीडियो नहीं करवाया था और अपडेट सारी मैं देख भी रहा था। और देखिए आज भी अपडेट आई है, एक नया नोटिस आयोग ने जारी किया है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, है ना। और आप सभी को ये भी पता है कि 2 और 4 दिसंबर को जो डीवी हुए हैं, अभी आपको पता होगी, जो अनुपूरक वाली जो आए थे, एक लिस्ट आई थी, तो इसमें 842 स्टूडेंट का डीवी का था। तो लेकिन इसमें लगभग देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि 100 से 110 के बीच में लगभग बता रहे हैं कि ऐसा इसमें हुए हैं। 120 के करीब मान लीजिए डीवी स्किप हुए हैं इसमें भी, क्योंकि मेरी जो बात हुई थी तो उसमें इतना ही बताया गया है ना। और देखिए एवरेज ही बताया जाता, अभी तो कंफर्म होगा क्योंकि 4.5 हज़ार के करीब बता रहे हैं कि इतना डीवी स्किप हुआ है। और देखिए इसको छोड़िए, अभी पहले मैं आपको एक नोटिस था जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज एक नोटिस जारी किया है, जो मेन बात है ना, जो डिवार किए गए हैं। तो उसमें 44 स्टूडेंट जो थे, जो संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए थे कि उनके फिंगर नहीं मिल रहे थे, तो उसमें जो 15 स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जिनको डिवार किया गया है, बिल्कुल कहते हैं फेक, जो फर्जी वाले हैं वो वाले थे। और रही बात दूसरी की, देखिए डीवी स्किप को लेकर के बहुत अच्छा अभियान चला, इसमें बड़ा जोर लगाया लोगों ने, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी चलाया, फिजिकली भी जैसे लोगों से संपर्क किया उन्होंने, और बहुत अच्छा मतलब इस पर जोर लगाया। तो इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा ना साथियों। रही बात इसमें इफ़ेक्टिव डीवी की, तो देखिए साथियों इफ़ेक्टिव डीवी तो इसमें 100% हुआ है। अब चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो ये नहीं, लेकिन हुआ है, क्योंकि देखिए अदर भर्ती में जैसे आपकी अभी कल परसों भी ये बिहार टीचर वाला रिजल्ट आ गया है, बीपीएससी ने जारी किया था, और केवीएस का भी आ गया है। तो इसमें भी काफ़ी लोग हैं जो उनका नंबर हुआ होगा, और वो लेखपाल में भी हुए होंगे, और लेखपाल जो नहीं अब ज्वाइन करना चाह रहे लेकिन उन्होंने डीवी भी करा दिया है। तो उसको लेकर के भी देखिए अभी आयोग ने कितना बड़ा अहम फैसला लिया। बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो, कि उन्होंने आयोग ने अपनी तरफ से नोटिस जारी करके कहा है कि आप भी जैसे आपने अगर डीवी भी करा लिया है तो आप तब भी अपना अभ्यर्थन जो है वो अपना वापस ले सकते हो ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए आयोग भी आपकी पहल में शामिल हो रहा है, आपकी डीवी स्किप वाली पहल थी वो बहुत अच्छी चली थी। तो इसी तरीके से अब देखिए आप साथियों, जो अभ्यर्थन वापस लेने वाली जो बात है, जो पहल चल रही है, उसमें आप पूरा जोर लगाइए, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि देखिए भाई डर हर किसी को होता है। आप अगर कहीं दूसरी आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपने भी लेखपाल में डीवी कराया होगा, अगर हर स्टूडेंट कराता, आपका अगर लेखपाल में नहीं होता, इससे पहले अगर कहीं आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपने वहाँ भी डीवी कराया होगा, है ना। हर किसी को डर रहता है जब तक फाइनल नहीं आती है। तो उन्होंने डीवी करा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथियों मैं आपसे यही अपील करूँगा, जितने भी बहन भाई हैं जिन्होंने केवीएस में हुआ है या बिहार टीचर में हुआ है, और भी अदर भर्ती हैं जिनका रिजल्ट आया है, अगर उनका हो गया और इसमें भी उन्होंने डीवी करा लिया और इस जॉब को नहीं करना चाह रहे हैं, लेखपाल भर्ती में नहीं लेखपाल ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी कुछ नहीं है, बस आपको एक एप्लीकेशन लेनी है और आयोग को देनी है ना। आयोग को आप वहाँ लखनऊ जाके दे सकते हो, या आप फैक्स कर सकते हो, या मेल कर सकते हो, उससे भी वो मान्य कर लेंगे, है ना। एक बार आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आयोग भी मान्य करेगा। और एक बार लखनऊ घूम के अगर आयोग जा कर के दे देंगे तो और अच्छी बात होगी, तो आपका अभ्यर्थन जो है वो वापस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अभ्यर्थन आप सोच रहे हो कि आप मैं अकेले करने से मेरे से क्या हो जाएगा। साथ ही आपके जितने, जैसे आपके एक नंबर ज़्यादा हैं या 0.1 जितने भी एक्स्ट्रा नंबर हैं, आपकी वजह से जो निचले वाला स्टूडेंट एक उठ के आएगा, आप ये समझ लेना कि मैंने एक अपनी जगह दूसरे मतलब स्टूडेंट को जॉब दे दिया। तो ये ना सोचें कि मेरे एक अभ्यर्थन वापस लेने से क्या हुआ। आपके लेने से जो बिल्कुल कट ऑफ से जो आपकी वजह से निकल रहा होगा फाइनल मेरिट में, वो आपकी वजह से फाइनल में आ जाएगा। तो आप ये ना सोचें कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं हो गया और लेखपाल ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। रही बात, देखिए कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर इतना ठलुआ बैठा कौन है जो डीवी कराने के बाद फिर वापस करने जाए। देखिए साथियों, आप अगर जॉब में लग भी जाएँ, कोई भी लग जाए, जब पैसा होता आप दान पुण्य करते हो,
मंदिरों में भी जाते हो, अब पैसा खर्च करने कहीं और भी जाते हो, तो आप एक ये धर्म की एक पुण्य का ही काम कर रहे हो। आप ये ना सोचें कि अरे ये तो फालतू काम है, क्यों डीबी वो अभ्यर्थन वापस लेने जाऊं। ये एक आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो। एक उसकी जो स्टूडेंट आपकी जगह पे लगेगा, उसकी पूरी फैमिली को आप खाना दोगे, उसकी फैमिली को आप पूरी जितनी भी वो व्यवस्था बनेगी, उसकी घर जो चलेगा, जिसकी फैसिलिटी बढ़ेंगी, वो सिर्फ आपकी वजह से बढ़ेंगी। जिसको चैन से खाने को मिल जाएगा, आपकी ये एक डीवी जो स्किप नहीं हो पाया आपसे, अगर अभ्यर्थन वापस लोगे तो उससे आप एक परिवार की ज़िंदगी बना दोगे। तो आप ये ना सोचें कि अरे मेरे से 1000 2000 4000 रुपये चलो खर्च भी हो जाएंगे आपके लखनऊ जाने आने में, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे कहने से ये काम कर लीजिएगा। और भी लोग अपील कर रहे हैं आपसे, तो प्लीज़ आप अगर नई जॉब करना चाह रहे हैं इसको, तो प्लीज़ आप रिटर्न कर सकते हैं अपना जो लेखपाल जो आपने बर्तन भरा है उसको फिल जो किया है, उसमें एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन कुछ नहीं है, आपको ब्यौरा भी दे रखा है, उसको आप सीधा लिखिए, अपना नाम रोल नंबर वगैरह ये लिख दीजिए बस, और कारण लिख दीजिए कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए मैं अपना बर्तन वापस लेता हूँ, या कोई अन्य कारण जो भी है आपका, वो आप अन्य कारण डाल सकते हैं उसमें, उससे आपकी एक जॉब मिल जाएगी। और रही बात ये कुछ भाई कमेंट्स कर रहे थे कि इतना कौन पैसे खर्च करके जाएगा या कोई ठलुआ बैठा नहीं है, तो अगर जो भी हेल्प मेरे से हो सकेगी लखनऊ में, क्योंकि मेरे फ्रेंड हैं वहाँ जॉब में, तो वहाँ मैं उनके साथ आपकी कोई मदद करवा सकूँगा, तो मैं रुकने की व्यवस्था जो भी है, जितना भी खर्च का कुछ भी खाने पीने की जो भी हो पाएगा, मैं वहाँ से कर पा दूँगा। तो प्लीज़ साथियों आप ये कदम उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो लेखपाल अभ्यर्थन है उसको वापस करने की कोशिश करें। और देखिए ये जो 2 क्वेश्चन आपने खूब सुन लिया इनका, कि एक जो उज्ज्वला वाला क्वेश्चन है, तो उस पर स्टूडेंट्स को बड़ा दुख पहुंचा है ना, क्योंकि उसमें लगभग 80% से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो थे वो ए ऑप्शन वाले थे, और ए ऑप्शन वालों को नंबर नहीं दिया गया। देखो बी और सी तो गलत था, उनका तो पहले से ही गलत था, है ना, उनका तो कोई ना केस में दम था ना कोई लड़ रहे थे ना। जो मेन लड़ रहे थे बी सी वाले, ये लड़ रहे थे कि या तो सभी को नंबर दिया जाए या फिर एक ऑप्शन को रखा जाए, कोई भी रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो ए ऑप्शन वालों को लगा है ना। दूसरी बात ये कि जो सोलर वाला है उसमें इन्होंने फुल मार्क्स दिए है ना, तो देखिए झटका उनको इसलिए लगा, अगर आप उज्ज्वला वाले में भी फुल मार्क्स दे देते तो कोई परेशानी नहीं होती, है ना। उसमें सब स्टूडेंट बराबर रहते, कोई भाई कोई दिक्कत नहीं, सभी को एक नंबर बढ़ा है, 2 नंबर बढ़े हैं, तो सभी की नेगेटिव बच गई और 2.5 नंबर बढ़ गया। लेकिन इसमें अब अप एंड डाउन हो गया। जिनका मान लीजिए जो उज्ज्वला वाला था वो गलत हो गया, है ना, और ये सही क्या मतलब, इसमें तो नंबर मिल ही गया, तो वो ना ऊपर हुए ना नीचे हुए। लेकिन जिनके दोनों सही हुए हैं वो काफ़ी ऊपर पहुँचे हैं ना भाई। जिनके दोनों गलत थे और वो दोनों के एकदम सही हो गए, तो उनका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हालांकि जो डी वाले थे देखिए वो पहले से भी सही थे और अभी भी सही हुए हैं, तो मेन जो रोल है वो सोलर पंप वाले क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट हुआ है ना। तो कट ऑफ जो है उसको लेके साथियों अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट के नंबर घटे बहुत हैं, जो ए ऑप्शन से घटे हैं उससे बहुत घटे हैं। तो मेरा तो वही कट ऑफ का अनुमान है, अधिक अनुमान ही लगाया जाता है कि 77 से लेकर के 79 के बीच में लगभग कट ऑफ रहनी चाहिए, है ना। और तो साथियों आप जल्दी से ज्वाइनिंग की भी देखिए, अभी चल रही है बात, और बहुत जल्दी से रिजल्ट पे भी काम किया जा रहा है। और मेरे अनुमान में ये है कि दिसंबर में इसका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से इसमें बार बार इतनी ज़ोरों शोरों से इस पर काम चल रहा है, बार बार नोटिस निकाले जा रहे हैं, इस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो इस भर्ती पूरा फोकस है, और सचिव जी बहुत अच्छे से इस पर काम कर रहे हैं इस भर्ती को लेकर, क्योंकि अब गवर्नमेंट का पूरा दबाव है इस भर्ती को लेकर के। तो ये अच्छी बात है। देखिए जिनका सिलेक्शन होगा उनके लिए अच्छी बात है, जो भी हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए 8000 स्टूडेंट तो लेने ही लेने उन्हें, चाहे कम नंबर वाले घट गए हैं चाहे ज़्यादा नंबर, उन्हें फाइनली लेने ही लेने। जो बेरोज़गार हैं ना, आप भाई जितने भी हैं बेरोज़गारी हैं, तो 8000 स्टूडेंट को लेकर के उनको जॉब मिल जाएगी, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। और चुनाव से पहले तो इसके लिए बहुत अच्छी बहुत बधाइयाँ रहेंगी आपके लिए कि आप बहुत जल्दी से इसमें प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ हो गई। नहीं तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब इसकी कुछ होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या पूरा बंटाधार कर रखा था इस भर्ती का।
तो साथियों और कोई नोटिस आता है मैं आपको तुरंत बताऊँगा। और थर्ड लिस्ट भी देखिए बहुत जल्दी आने वाली है ना, 1-2 दिन में आ ही जाएगी, क्योंकि अब इसका फैसला हो ही चुका है। क्वेश्चंस को लेकर के जो कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो 1-2 दिन में आ जाता है। देखिए अभी किस किस की लॉटरी लगती है, तो फिर अपना डीवी कराने के लिए स्टूडेंट वो है तैयार हो जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। ठीक है साथियों, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, सभी को राधे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे।